बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करेंगे क्लास 9 की। और 1.5 इसमें हम पार्ट 1 करेंगे। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ये मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के, इसमें मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब ये हमारे पास कुछ मैट्रिक्स दिए गए हैं, इसका हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना है। डिटर्मिनेंट कैसे मालूम करेंगे? डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए हमारे पास ये एक पार्ट 1 है, क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 है। ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ए का हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना है। डिटर्मिनेंट को शो करने के लिए हम ये दो साइडों पे, ए के दो साइडों पे लाइनें लगाते हैं और इधर भी कॉलम के ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी और ये दो लाइन आ जाएंगी। डिटर्मिनेंट्स को ऐसे शो किया जाता है। डिटर्मिनेंट्स हमेशा जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं, डिटर्मिनेंट्स मालूम करने के लिए जो हमेशा डायगोनल एंट्रीज -1 0 1 2, ये डायगोनल एंट्रीज या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीपल होते हैं, तो इस तरह हमारा डिटर्मिनेंट निकल आता है। तो ए का डिटर्मिनेंट हम मालूम करेंगे। तो हमारे पास ये ए मैट्रिक्स दिए गए, तो हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और जिस तरह -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई, इधर -1 है और ये 0 है, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच में माइनस की अलामत आएगी। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दरमियान में माइनस की अलामत आएगी। माइनस की अलामत आई, ये डिटर्मिनेंट में माइनस की अलामत आती है, तो इधर भी दरमियान माइनस की अलामत ज़रूर आएगी। तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया ए। इधर -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई जाएंगे 2 आ जाएगा और इधर माइनस की अलामत माइनस आ जाएगी। तो ये हमारे पास -2 0 और इक्वल -2, हमारे पास एक डिटर्मिनेंट -2 आ गया है। और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 की पार्ट 4 को सॉल्व करेंगे। 2 और 3 पार्ट इजी हैं, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको पार्ट 4 समझा देता हूँ। पार्ट 4 में डी हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है और इसका डी का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट हमारे पास डी के डिटर्मिनेंट हम फाइंड करने के लिए डी के डी ये इस तरह लाइनें लगा देंगे और मैट्रिक्स में भी इस तरह ये लाइनें लगा देंगे। ये डी की एक शो अलामत है, साइन है, डी डिटर्मिनेंट के साइन है। तो ये इज इक्वल टू, ये इनको हमने मल्टीप्लाई किया, 3 को 4 के साथ और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। 3 × 4 मल्टीप्लाई, माइनस दरमियान में माइनस की अलामत आ जाएगी, मनफी की अलामत। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 1 के साथ ये आ गया। उसके बाद डी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई 12 आ गया, माइनस अलामत बीच में आ गया और 2 के साथ मल्टीप्लाई 2, तो 12 में से -2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10। इसका जवाब 10 आ गया। डी के डिटर्मिनेंट का हमारे पास आंसर ये आ गया, 10 आ गया आंसर। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 में की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमने पूछे फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर या और नॉन सिंगुलर। इसमें हमने बताना है कि कौन से मैट्रिक्स सिंगुलर हैं या सिंगुलर नहीं हैं। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स हमारे पास दिए गए हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 को पार्ट 1 हमारे पास ये एक मैट्रिक्स दिया गया है, 3 6 2 4 ये इसकी एंट्रीज़ हैं। तो हमने कैसे सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, सिंगुलर वो मैट्रिक्स होगा जिसका आंसर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो। तो मतलब जिसका अगर एक डिटर्मिनेंट निकालें तो उसका आंसर 0 आना चाहिए, तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर उसके अलावा हमारे पास नॉन सिंगुलर वो मैट्रिक्स होगा, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो 0 के बराबर ना हो, तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। जिस तरह फर्स्ट करिए पार्ट 1 करते हैं। ए हमारे पास मैट्रिक्स दिए गए, एक डिटर्मिनेंट हमने निकालना है, तो 3 के 4 के साथ मल्टीप्लाई, 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस की अलामत आएगी, माइनस की अलामत ज़रूर आएगी। और इसकी अलावा एक डिटर्मिनेंट 12 इसको, हाँ 4 को 3 से ज़रब दिया 12 -6 को 2 से और ये 0 आ गया, 12 - 12 0 आ जाता है। तो सो ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स इसलिए कहलाएगा कि इसका हमने डिटर्मिनेंट्स निकाला है तो 0 आया है, तो हमेशा सिंगुलर मैट्रिक्स होगा जिसका आंसर 0 आएगा। अभी नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर, इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। सी हमारे पास एक मैट्रिक्स दी गया है, सी का हमने डिटर्मिनेंट्स निकाला है 7 9 3 5। ये हमारे पास एंट्रीज है, हमने इसको 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 7 5 दरमियान माइनस आ गया, -9 को 3 से मल्टीप्लाई किया,
तो हमारे पास 35 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस 27। तो हमारे पास सी का डिटर्मिनेंट 6 5 है, तो सी का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर नहीं है। सो सी इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये इसके 4 पार्ट थे। क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स में 2 मैंने सॉल्व कर दिए, एक सिंगुलर मैट्रिक्स वाला सॉल्व कर दिया, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वाला, और 2 इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ़ इट इज़ एग्जिस्ट ऑफ ईच। ये कह रहे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करें अगर ये मतलब इफ़ इट एग्जिस्ट अगर मुमकिन हो तो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की अगर ए का किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव ए माइनस 1 ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की अलामत है। तो ए माइनस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला ये है, ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए, नीचे ए का डिटर्मिनेंट तकसीम ए का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए डिवाइडेड ए का डिटर्मिनेंट। ये इसका फार्मूला है ये इसका फार्मूला आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। तो हम सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का हमने अगर मालूम करेंगे तो हमें एडजॉइंट ए चाहिए होगा, ए का डिटर्मिनेंट चाहिए होगा, तब जाकर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते किसी भी सूरत में। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तब निकाल सकेंगे कि जब तक हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और दूसरा, हाँ, ये दूसरी बात यह है कि अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा तब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकेंगे, वरना अगर 0 के बराबर तो अभी हम मुमकिन नहीं होगा। इसलिए एग्जिस्ट का मैंने यही है, अगर मुमकिन हो तो मुमकिन इस सूरत में होगा अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा तब हम ए का डिटर्मिनेंट ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकेंगे। उसके बाद चलो हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसका हम सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। हम डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करते हैं, डायगोनल इंटू इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माने माइनस की अलामत आ गया, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट -6 आ गया। -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 3 को 2 के साथ -6 आ जाएगा, तो हमारे पास -6 जवाब आ गया। सो ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज पॉसिबल है। पॉसिबल इसलिए है कि ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है। तो उसके बाद एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए हमारे पास, एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट हमेशा जो डायगोनल एंट्रीज -1 और 0 की इनकी आपस में लोकेशन चेंज हो जाएगी। लोकेशन इस तरह चेंज होगी, अगर इधर -1 है तो ये इसकी जगह आ जाएगा, इधर आ जाएगा और 0 पर चला जाएगा। और ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं -2 ये 2 और 3 जो ये डायगोनल एंट्रीज हैं तो उनकी साइन चेंज हो जाएंगे, इधर माइनस हो जाएगा, इधर भी माइनस हो जाएगा, अगर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएंगे, मतलब साइन चेंज हो जाएंगे। तो नौ हम ए हमारे पास एडजॉइंट ए भी आ गया, तो नौ हम ए का मल्टीपल इनवर्स निकालते हैं। तो हमारे पास फार्मूला ये है, a-1 ए और 0 माइनस, ये हमारे पास ये फार्मूला आ गया। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ए डालेंगे, एडजॉइंट हमारे पास ये आ गया। मल्टीपल ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास -6 था, तो इनको मैंने मल्टीप्लाई किया, इनको हमने डिवाइडेड किया 0 ओवर -6, -3 ओवर -6, -2 ओवर -6, -1 ओवर -6। तो ये हमने डिवाइड करने के बाद 0 -6 से 0 हो जाएगा, 3 को से -3 माइनस से कैंसिल, 3 को 2 से डिवाइड हो जाएगा, इधर ऊपर 1 आ जाएगा, इधर 3 2 6 डिवाइड किया तो इधर 2 बच जाएगी, तो माइनस से। और इधर भी यहीं से माइनस से कैंसिल होगा, 1 डिवाइडेड बाई 6, 1 ओवर 6 बच जाएगा। इधर हमारे पास -2 -6 है तो माइनस से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 1 ओवर 3 बाकी बच जाएगा। तो नेक्स्ट इसका हम इधर आगे सोल्व करते हैं। तो हमारे पास ए का इन्वर्स हमारे पास ये आ गया, ए का इन्वर्स हमारे पास ये आता है कि 0 1 और 2 1 3 1 6 से हमारे पास आंसर जवाब आ गया। तो हम ये हमारे पास आंसर पिछले पेज में आपने सॉल्व मैंने कर दिया था आंसर, और ये हमने खाली इधर इसका जवाब लिख दिया, हमारे पास यही बाकी बचा है। तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 की पार्ट 4 सोल्व करेंगे। पार्ट 4 में हमारे पास दिया गया है डी, एक मैट्रिक्स दिया गया है और इसका हमने क्या निकालना है, इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डी का डिटर्मिनेंट हम ये निकालेंगे। डी का डिटर्मिनेंट कैसे निकालता है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस डायगोनल इंटरेस्ट को, 1 और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस आ गया 1 और 3 को 3 के साथ, तो हमारे पास जवाब है 1 -3 ओवर 4। तो हम इसका एलसीएम लेंगे, 1 ओवर 1 -3 ओवर 4। हम इसको इस तरह लिखते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारे पास 4 4 और 1 नीचे वाले इंटू जाए तो इसका एलसीएम हमारे पास 4 आ जाएगा। मतलब एलसीएम ऐसे लिखते हैं, मैं आपको इधर रफ कर देता हूँ, इधर 1
और 4 का मैं एलसीएम लेता हूँ, 2 एक इधर 1 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, फिर 2 इधर 2 1 इधर 1 आ जाएगा और इधर 2 1 2। और इसको अभी इनको आपस में जो इधर यूनिट आ जाएंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम इसका 4 आ गया। हमने रफ सॉल्व किया है आपको थोड़ा बताने के लिए। इधर हमारे पास 4 आ गया। 4 अभी नीचे अगर ये नीचे जो एलसीएम लिया जाता है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, 4/1 करेंगे, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक बचेगा। 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा, 4 4 के साथ डिवाइड होगा तो 1 बचेगा, 1 3 ज़ा और ज़रब देंगे 1 को 3 के साथ 3 1 आ जाएगा, 4 - 3। जिस तरह 1 को 4 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4 इसका ज़रब हो जाएगा। फिर इसको 4 के साथ डिवाइड होगा तो 1 बच जाएगा और ये 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 ज़ा 3। तो हमारे पास 4 - 3 और 4 तो 1/1/4 हमारे पास डी का डिटर्मिनेंट 1/4 आ गया। अगर आपको समझने में दोबारा आपको समझा देता हूँ। हमारे पास ये हमने इनका एलसीएम लेना था। सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो हमारे पास नीचे 4 आ जाएगा। हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास 4 इसका एलसीएम आया। उसके बाद हम इसको अभी नेक्स्ट और सोल्व करेंगे। अगर 4 को तो सबसे पहले हम इसको एलसीएम लेने के बाद इसके बाद 4 को 1 के बाद तकसीम करेंगे तो हमारे पास 4 बचेगा और 4 को 1 से ऊपर वाले इंटू से ज़रब देंगे, 4/4 1 ज़ा 4 आ जाएगा। फिर 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा और 1 को 3 से तरफ देंगे, 3 1 ज़ा 3, ये माइनस के अलावा सेम रहेगी। इस तरह हमने सॉल्व करना है। इस तरह मैं कर देता हूँ। 4 को 1 पे तकसीम करेंगे, 4 को अगर इधर 1 पे तकसीम करेंगे तो ये 1 4 4, ये 0 बच गया, हमारे पास इधर 4 जवाब आ गया। इस तरह 4 को 4 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास 4 ही बचेगा। 4 को 4 है का 4 तो हमारे पास 0, हमारे पास एक आंसर आ गया। इस तरह से हमने आपको इस तरह रफ पेज पे इधर सोल्व कर भी दिया है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। डी का हमारे पास ये डिटर्मिनेंट निकला। सो डी का मल्टीपल पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास 0 आंसर नहीं आया। उसके बाद ये गलत हो जाएगा। उसके बाद हम निकलते हैं एडजॉइंट ए, एडजॉइंट डी निकालते हैं। एडजॉइंट डी के बाद हमारे पास एडजॉइंट डी ऐसे निकालेंगे, इनको आपस में चेंज हो जाएंगे। हमारे ये जो आपस में लोकेशन चेंज कर देंगी और ये आपस में इनकी साइन चेंज हो जाएंगी। जिस तरह हमारे पास डी ये है ना, तो 2 ऊपर चला गया 1 और 2 नीचे आ गया 3, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। ओके, डी का इन्वर्स हमारे पास जॉइंट है, डी का मल्टीपल इन्वर्स निकालेंगे तो हमारे पास 1/4 ऑलरेडी था, तो इसको ये हमारे पास एडजॉइंट ए आ गया और ये हमारे पास डी का डिटरमिनेंट आ गया। तो हमने डी -1 आगे सोल्व करते हैं तो हम ये तकसीम करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो हम डिवाइड वैसे भी लिख सकते हैं, 2 डिवाइडेड 1/4 आगे -3/4 डिवाइडेड 1/4 -1 डिवाइडेड 1/4 और 1/2 डिवाइडेड 1/4 हमने ऐसे इसको लिखा। तो उसके बाद डी का इन्वर्स निकालेंगे, डी का, और उसके बाद मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो अगर हम इसको जब ये डिवाइड हो रहा है अगर इसको हम ज़रब करेंगे तो ये चेंज हो जाएंगी अपनी लोकेशन, 4 ऊपर चले जाएगा 1 नीचे आ जाएगा। इस तरह से हमने सबको इसी तरह करना है। माइनस अगर ये तकसीम हटाएंगे तो 4 ऊपर चले गए, ये नीचे आ गए, इस तरह सारे सेम इस तरह करने हैं। तो मतलब अलामत चेंज होगी, ज़रब करेंगे तो ये मतलब ये इसकी लोकेशन चेंज हो, 4 ऊपर चला जाता है ऑटो पे। तो उसके बाद हमने इसको सॉल्व करने के बाद 4 को 4 से ज़रब देंगे 8, 4 को 2 से ज़रब देंगे 8/1, 8/1 है तो हम 8 इधर लिख देते हैं। फिर 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, -3/8 जाएगा तो -3 लिख देते हैं। इधर 4 को 1 से -4 आ जाएगा, इधर 4 को 1 से ज़रब देंगे 2, हाँ 2 1 से 2 2 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ओनली 2 इधर बच जाएगा। इधर हमने डिवाइड इस तरह भी देखते हैं ना, ये 4 1 ज़ा 4 ये आ गया, 2 को 2 से ये आ गया तो खाली 2 बच गया, 2/1 और ये ऐसे नहीं हो, हाँ ये तो ये नहीं ख़त्म होते क्योंकि ये इधर 2/1 है तो ये मतलब ख़त्म नहीं होंगे, ये ज़रा भी होंगे। ये नीचे नहीं, ये 2 ऊपर है तो ये आपस में कैंसिल नहीं होंगे, ये इसी तरह ही रहेगा। ये 2 और 4 प्लस मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि ये 2 ऊपर वाला है, अगर नीचे वाला होता तो फिर ये कैंसिल होते, कभी भी नहीं कैंसिल होंगे। उसके बाद ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे,
इधर -1 4 है, जिस तरह ये -4 1 से ज़रब मल्टीप्लाई होगा, कैंसिल नहीं होगा, 4 बटा 1 होगा तो -4 देते थे। इधर अब ये नीचे है 2 1 2 2 2 4, ये अभी कैंसिल हो सकते हैं, 2 बटा 1 बचता है, लेकिन हम इधर 2 लिखेंगे। ये हमारे पास डी का मल्टीप्लिकेटर इन्वर्स माइनस ये आ गया। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में उन्हें पूछा, अगर हमारे पास एफ ए मैट्रिक्स दिया और बी ए मैट्रिक्स, देन हमने ए एडजॉइंट ए करना है और जॉइंट और ये हमने मालूम करना है। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 अब इसके समझो ये हमने तीनों आपस में इक्वल कराने हैं। तो ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट ए आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ज़रब देनी है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 करते हैं, ए एडजॉइंट ए। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया गया है, तो इसका एडजॉइंट ए हमने निकाला है। तो हमारे पास ये एडजॉइंट ए आपको ऑलरेडी पहले से पता है कि एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं। एडजॉइंट ऐसे निकालेंगे कि फर्स्ट और फोर्थ इंटर्स की डायगोनल इंटर्स की इनकी लोकेशन चेंज जाएगा और इनके साइन चेंज जाएंगे। अगर माइनस होगा प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद ए एडजॉइंट ए को आपस में ज़रब देंगे। तो हमारे पास ज़रब देंगे तो फर्स्ट रो को इस तरह, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, इस तरह ज़रब देंगे। तो हमारे पास ये देखना 1 को 6 से ज़रब दी तो ये आया, 2 को -4 के साथ, फिर 1 को -2 के साथ, फिर 2 को 1 के साथ, फिर 4 को 6 के साथ, 6 को -4 के साथ, फिर 4 को -2 के साथ, 6 को 1 के साथ। उसके बाद ए एडजॉइंट ए हमारे पास फिर मज़ीद सॉल्व करेंगे। 6 को 1 के साथ ज़रब दी तो 6 -8 बच गया, -2 और +2 आ गया। फिर 6 को 4 के साथ 24, 6 को 4 के साथ -24, 4 को 2 के साथ -8, 6 को 1 के साथ ज़रब दी +6 आ गया। तो हमारे पास ये जो -2 0 0 -2 एक एडजॉइंट है, हमारे पास ये जा रहा है 9। हम अभी नेक्स्ट जाते हैं, 9 एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई एक साथ। एडजॉइंट ए हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है -2 एडजॉइंट ए, हाँ हमारे पास एडजॉइंट ए ऑलरेडी मौजूद। पहले सबसे पहले हम ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, फिर ये हाँ हमारे पास, हाँ इसको भी हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करना है तो ये मैंने थोड़ा सा इधर ए हमारे पास दिया गया है, तो एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आया एडजॉइंट ए का, हमारे पास ये आंसर है। उसके बाद हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई ए के साथ। तो ए हमारे पास 1 2 4 6 है, 6 -2 -4 1, एडजॉइंट ए हमारे पास ये आ गया। एडजॉइंट ए हमारे पास ऑलरेडी ये पड़ा हुआ है। तो 6, हाँ सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। तो हमारे पास एडजॉइंट ए ये पड़ा हुआ है और ए मैट्रिक्स ये पड़े हैं, दोनों को हम ज़रा देंगे। मैं इसको एडजॉइंट ए समझ रहा था, ये नहीं है। तो टोटल ए एडजॉइंट ए का आंसर आ गया। ये एडजॉइंट ए का टोटल हमने एक पार्ट सोल्व करिए, उसका आंसर है एडजॉइंट ए ओरिजिनल हमारे पास ये पड़ा हुआ है और ए मैट्रिक्स ये पड़ा हुआ है। तो इन दोनों को हम ज़रब देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास से फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ देंगे, सेकंड कॉलम के साथ। 6 को 1 के साथ, 6 को सबसे पहले 1 के साथ, -2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 6 को 2 के साथ, -2 को 6 के साथ, ये 6 पड़ा हुआ है, -2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर -4 को 1 के साथ, 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद हमने -4 को 2 के साथ, फिर 1 को 6 के साथ। ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास हम मज़ीद सॉल्व करेंगे। 6 1 6 -4 -8, ये -8 आ गया। फिर 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 12 -12 आ जाएगा। फिर -4 को -4 और 1 4 को मल्टीप्लाई किया तो ये -4 0 4। इधर -8 4 को 2 से -4 को 2 से मल्टीप्लाई -8 और ये +6 आ जाएगा। हमारे पास -2 0 0 -2 एडजॉइंट ए हमारे पास -2 एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई ए हमारे पास सेकंड पार्ट का ये आंसर आ गया -2 ये, और हमारे पास इक्वल। उसके बाद हम मालूम करते हैं डिटर्मिनेंट ए को मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स करता है। डिटर्मिनेंट ए हमने ऐसे फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ए हमारे पास मैट्रिक्स है, ए शुरू से जो मैट्रिक्स हमें दिया गया वही हम यूज़ करेंगे 1 2 4 6। एक डिटर्मिनेंट हमने निकाला 1 2 4 6, तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 4 को -4 × 2
तो हमारा 6 माइनस 8 माइनस 2, हमारा एक डिटर्मिनेंट हमारे पास -2 आ गया। तो डिटर्मिनेंट ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो -2 हमारे पास डिटर्मिनेंट ए है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये आ गया 1001, ये हमारे पास आइडेंटिटी। इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -2 को अंदर वाली सारी एंट्रियों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जितनी भी एंट्री है, तो हमारे पास -2 को 1 के साथ -2 2 0 0 हो जाएगा 0। तो हमारे पास में ये डिटर्मिनेंट ए को आई के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये जवाब आ गया। तो हिंस प्रूव्ड ए एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई ए सारे इक्वल है, क्योंकि हमारे पास तीनों के जवाब सेम आए हैं। जिस तरह इसके जवाब हमारे पास सेम आए हैं, उसके अलावा हम बैक चलते हैं, हमारे पास इसका जवाब भी सेम आया है और ये इसका जवाब भी सेम है, तीनों के जवाब सेम आए हैं। तो हमारा सवाल यहाँ पे सॉल्व हो गया है, तो हमने साबित कर दिया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। हमारे पास बी मल्टीपल इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फिर इज इक्वल टू बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज मल्टीप्लाई बी। ये हमारे हमने सॉल्व करने हैं कि ये सारे इक्वल हैं आपस में। तो सबसे पहले हमारे पास बी मैट्रिक्स दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 के शुरू में हमारे पास बी मैट्रिक्स है, वही वाला बी मैट्रिक्स इधर डाल देंगे। तो बी मैट्रिक्स के बाद हमने सबसे पहले बी माइनस मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो हम सबसे पहले बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम निकालने के लिए तो हमें सबसे पहले बी का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। बी का डिटर्मिनेंट निकाला तो हमारे पास 3 - 1 2 - 2 आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बी का डिटर्मिनेंट कैसे, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है। तो हमारे पास कन्वर्स मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 2 के साथ -2, 3 को -2 के साथ मिला, फिर दरम्यान माइनस आ जाएगा, फिर 2 को 1 के साथ 2 - 1, तो हमारे पास 3 2 से -6 2 इधर 2 -2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, +2 आ जाएगा। तो हमारे बी का डिटर्मिनेंट -4 हो जाएगा। हम एडजॉइंट बी निकालेंगे। एडजॉइंट बी हमारे पास बी मैट्रिक्स तो उसका एडजॉइंट भी हमने ऐसे निकाला, -2 पर चलेगा 3, इनकी साइन चेंज हो जाएगी, तो हमारे पास 9। अब फार्मूला हम अप्लाई करेंगे बी का मल्टीप्लाई इनवर्स एडजॉइंट बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। तो हम एडजॉइंट बी में इसकी एडजॉइंट बी इसी जगह लगा देंगे, ये वाला मैट्रिक्स डाल देंगे एडजॉइंट बी की जो आंसर आया, और उसके बाद बी का डिटर्मिनेंट्स -4 आया। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, यही सेम डाल देते हैं। तो हमारे पास एडजॉइंट बी ये था -1 2 1 -2 3 -4, ये हमारे पास बी का डिटर्मिनेंट था। तो हम इस सबको डिवाइड करेंगे, -2 को -4 के साथ डिवाइड, 1 को -4 के साथ, -2 को -4 के साथ, 3 को -3 के साथ। तो ये हमारे पास माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएंगे, माइनस से कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस से कर 2 × 2 2 2 को 4, वो माइनस माइनस 2 2 2 2 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये कैंसिल हो गए, तो 1/2 और 1/2 ये आ जाएगा, -1/4 और -3/4 आ जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, नाउ बी -1। तो ये बी का मल्टीपल इनवर्स, हमारे पास बी ऑलरेडी मैट्रिक्स मौजूद है, इसका मल्टीपल इनवर्स हमने ये निकाल लिया था। तो 1/2 -1/4 ये हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ये फर्स्ट मैट्रिक्स को फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, इस तरह मल्टीप्लाई करने के बाद 3 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस -1 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई, 3 को -1/4 के साथ, फिर -1 को इधर ये -1 है, -3/4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस -2 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई, फिर 2 को -1/4 -2 को -3/, ये हमारे पास मल्टीप्लाई किया। तो हमारे पास 3/2 -1/2 और 1 -1 आ जाएगा, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2/2 कैंसिल हो जाएंगे, -2 और 2 ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास 1 -1 आ जाएगा, -2/4 2 2 1 के साथ -1/2 आ जाएगा, फिर 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो माइनस इधर +3/2 आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास 3 - 1 2 आ जाएगा, और हाँ 3 इसका हमने क्या एलसीएम लेंगे, 2 नीचे आएगा, नीचे भी सेम अलामतें हैं तो ऊपर वाले सेम आ जाएंगे। हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि नीचे अगर ये दोनों सेम हो तो ये ऊपर वाला सेम उसी तरह आ जाएगा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये -3/4 है, +3/4 है, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। फिर उसके बाद ये हमारे पास -3 को माइनस, इसका भी 2 कैल्शियम लेंगे तो ये नीचे वाले दोनों एंट्री सेम है, तो ऊपर -1 + 3 आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया 2/2 0
टू ज़ीरो आ जाएगा, 2/2 ज़ीरो, फिर ज़ीरो, फिर 2/2, तो हमारे पास ये आंसर आ गया B/1 का। हमारे पास ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक आ गई है, हमारे पास आंसर आ गया इसका B/1 का। उसको हम नेक्स्ट चलते हैं। नाउ B ये माइनस मल्टीप्लेट इनवर्स मल्टीप्लाई B, इसको मल्टीप्लेट इनवर्स हमारे पास B का मल्टीप्लेट इनवर्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, जिसको हम 1/1/2 - 1 ये हमारे पास B का मल्टीप्लेट हमने ऑलरेडी निकाल, फिर B मैट्रिक्स डाल देंगे। इसको हम दोबारा इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ऑलरेडी मैं आपको मल्टीप्लाई एक दो दफ़ा सिखा चुका हूँ, तो अभी आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, इजी होना चाहिए। 2 दफ़ा आपको बता चुका हूँ। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये हमारे पास आ जाएगा, तो इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम 2 नीचे 2 सेम में 2 आ जाएगा, ऊपर सेम 3 - 1 आ जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये -1 + 1 ये आपस में कट जाएंगे, ये 0 आ जाएगा। 3/2 + 3/2 - 1 2 ये भी आपस में कट जाएंगे। तो ये इसका हमने एलसीएम लिया 2, फिर -1 + 3 सेम आ जाएंगे। तो हमारे पास B - B का डिटर्मिनेंट 2/2 0 0 2/2 आ जाएगा। तो हमारे पास ये 2, ये हमारे पास ये इसका 1 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा, इधर भी 1 आ जाएगा, 1 0 0 1 आ जाएगा। तो हमारे पास B मल्टीप्लेट इनवर्स और मल्टीप्लाई B हमने मालूम कर लिया फाइंड। तो वी नो दैट आइडेंटिटी मैट्रिक 1 0 0 1 के बराबर होता है। तो हमने साबित कर दिया कि B का मल्टीप्लेट इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फिर B का मल्टीप्लेट इनवर्स B के बराबर है। सो आज की वीडियो हमने एक्सरसाइज 1.5 के 4 क्वेश्चन किए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे।